इससे पहले वीडियो में हम लोग जाना संसाधन के प्रकार के बारे में। पहले पढ़े थे स्वामित्व क्या, उस समय पढ़े थे संसाधन के प्रकार के बारे में। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और मानवकृत संसाधन। तो उसमें हम लोग पढ़े पहला प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन के 5 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधन के 5 प्रकार होते हैं। उसमें से हम लोग पढ़ लिए हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य हो या निजी यानी अपना व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं या अपना घर, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। उसके बाद दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं? ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य हो, यानी जिस पर पूरे समूह का जिस पर किसी समूह के लिए उपयोग किया जाता हो, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे में मंदिर, मस्जिद या सामुदायिक भवन, पार्क इत्यादि, ये सब पूरे समूह के लिए आता है। उसके बाद है तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जो किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध हो, यानी पूरे विश्व के लिए नहीं, सिर्फ अपने राष्ट्र या अपने देश के लिए उपलब्ध हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण राष्ट्रीय संस्था या पूरा विश्व करती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसमें है किसी देश की तटरेखा से 2 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे संसाधन के बारे में। ये भी जाना कि संसाधन होता क्या है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। हम लोग पहले पढ़ेंगे जैव संसाधन के बारे में कि आखिर जैव संसाधन होता क्या है। तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सभी सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं कि जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि, ये सब जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन किसको कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिसमें सभी निर्जीव वस्तुओं का समूह शामिल हो, यानी उसमें सजीव का कोई लक्षण ना हो, अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे में चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि, ये सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। हम लोग पहले बारी से दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी हम इसको भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैसे आज सूर्य उदय हुआ तो कल भी होगा, उसके अगले दिन भी होगा। या जैसे में पवन ऊर्जा है, जैसे हम एक दिन बिजली का उपयोग कर लिए, इसका मतलब क्या हम दूसरे दिन नहीं कर सकते हैं? जरूर करेंगे। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी इसको दोबारा उपयोग
नहीं कर सकते हैं। अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो इसको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में जीवाश्म ईंधन, एग्जाम्पल हो गया जीवाश्म ईंधन। जैसे में हम गाड़ी लेके कहीं निकले, उसमें 1 लीटर पेट्रोल है और जाते जाते रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो क्या हम उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। एक और एग्जाम्पल बताते हैं इसका, कोयला। कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अगर कोयला एक बार जल गया तो इसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा संसाधन के वर्गीकरण के बारे में। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसको कहते हैं ये जाना, उसके उदाहरण को जाना। उसके बाद अजैव संसाधन किसको कहते हैं उसको जाना, और उसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण को भी जाना। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है उसके बारे में जाना, उसके उदाहरण के बारे में भी जाना। उसके बाद दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, इसके बारे में भी हम जाना, उसके उदाहरण के भी बारे में भी जाना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप विकास एवं उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास एवं उपयोगिता के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोश संसाधन। पहला इसमें से संभावी संसाधन, यानी जिसकी हम सिर्फ संभावना कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उपयोग में अभी तक नहीं लाए हैं। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, उपयोग में लाए जाने की संभावना भी है, इसी को कहते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज। दूसरा है विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, यानी इसकी मात्रा का भी जानकारी है, इसके गुण का भी जानकारी है, इसलिए इसको कहते हैं संचित कोश संसाधन। तीसरा है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किसको कहते हैं? ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं में पूर्ति में सक्षम भी है, भंडार संसाधन कहलाता है। चौथा है संचित कोश संसाधन। ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, संचित कोश संसाधन कहलाता है। उसके बाद है संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन किसको कहते हैं? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे हमको बेंच डेस्क या कुर्सी टेबल की जरूरत होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? पेड़ की कटाई करते हैं और उसे बेंच डेस्क बनाते हैं। उसके बाद है संसाधनों का सर्वेक्षण। तो संसाधनों का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन सर्वेक्षण कहलाता है। इसे आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह बात नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय में बोला गया था। ये बात किसने बताया था? सुंदरलाल बहुगुणन, यानी चिपको आंदोलन के समय। अब कहता है महात्मा गांधी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोध थे, यानी महात्मा गांधी क्या करते थे? चरखा चलाकर कपड़ा बुनते थे। वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक भी थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड से बचा सके। यानी महात्मा गांधी ने क्या किया? जितने भी बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार दिया, काम करने का तरीका भी बताया और इससे क्या हो? बेरोजगारी को दूर किया। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों के विदोहन पर भी विराम लगेगा। यानी उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ सबसे परिश्रम करवाएंगे तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। संसाधन के सर्वेक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन किया गया। पहला सर्वप्रथम सम्मेलन है 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम। पहला सर्वप्रथम सम्मेलन है क्लब ऑफ रोम, यह हुआ था 1668 ईस्वी में। इसकी वकालत की थी महात्मा गांधी ने, इसकी वकालत की थी। 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए थे।
यानी उसके बाद महात्मा गांधी ने एक पुस्तक को भी प्रकाशित किया, जिस पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ब्रैंडलैंड आयोजन द्वारा प्रस्तुत 1987 ईस्वी में वे प्रतिपादन की भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि से खोलने में कारगर सिद्ध हो गए। यानी उन्होंने सोचा कि हम इस ब्रैंडलैंड एक आयोजन किया, उन्होंने इस आयोजन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। इसमें सतत विकास की कल्पना के साथ साथ संसाधन सर्वेक्षण पर बल भी दिया। इस रिपोर्ट के बाद हमारा साझा विषय शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रियो डी जेनेरो, इसको ब्राजील भी कहते हैं, 1992 ईस्वी में आयोजित पुस्तक सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। पुनः 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अब पूछा गया कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी में। उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास किया। नेक्स्ट, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।